जय हिंद बच्चों, वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। आई एम डॉक्टर के चौधरी, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन पूर्णिया महिला कॉलेज एंड 15 year teaching experience. I am also director of भाभा मैथमेटिक्स सेंटर इन भागलपुर ब्रांच। बच्चों, ये मेरा प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल के बाद जो मैं आपके लिए लाया हूँ कि भाभा मैथमेटिक्स सेंटर का जो पार्ट 2 26 जुलाई को दोनों ब्रांच पर, जो मेरा दोनों ब्रांच है, दोनों ब्रांच पे मेरा क्लास स्टार्ट हो रहा है पार्ट 2 का सेकेंड ईयर। दिस इज द सेकेंड ईयर सिलेबस ऑफ TMBU एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी। तो पार्ट 2 का 26 जुलाई से हम लोग ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मोड में क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और BSc के पार्ट 2 के जो भी बच्चे हो, जो भी मुझे देख पा रहे हो या जो जो यूट्यूब के माध्यम से हमको देख पा रहे हो, अच्छे देख पा रहे हो और सुन पा रहे हो, तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर ज्वाइन करें मेरे यहाँ क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन। या फिर आप यूट्यूब पे भी मेरा फ्री लेक्चर संडे को डाउनलोड होगा। संडे को डालेंगे हम, तो आप वहाँ से भी देख पढ़ सकते हैं। आप किसी भी तरह से आपको फ़ायदा ले सकते हैं उससे। नेक्स्ट, ये जो है मेरे पास यूट्यूब पे आपको लिखा हुआ है कि वीकली क्लास मेरा यूट्यूब पे रहेगा। ये आपका सिलेबस, आज मैं आपको सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। पार्ट 2 का में सिलेबस क्या सब है, ये सब पार्ट 2 का सिलेबस क्या है। तो 2 पेपर चलता है मैथ्स का। यहाँ पार्ट 2 में जो है मैथ्स का 2 पेपर होता है। मैथ्स का यहाँ 2 पेपर होता है और वो मैथ्स के जो पेपर होते हैं यहाँ, मैथ्स के यहाँ 2 पेपर होते हैं ऑनर्स के, और एक पेपर का नाम अब हो जाएगा थर्ड पेपर, और फिर नेक्स्ट पेपर को बोलेंगे फोर्थ पेपर। सबसे पहले तो आपको बोलना सीखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट और सेकंड कर बोल देते हैं। पार्ट 2 में मैथ्स का फर्स्ट और सेकंड पेपर नहीं होता है। पार्ट 1 का जो पेपर होता है उसको हम लोग फर्स्ट और सेकंड बोलते हैं। पार्ट 2 का जो मैथ्स का पेपर होता है उसको थर्ड और फोर्थ बोलते हैं। पार्ट 3 में जब आप मैथ्स का पेपर पढ़ेंगे तो उसका नाम 5, 6, 7 और 8 हो जाता है। इस तरह से टोटल हम लोग 8 पेपर मैथ्स का पढ़ते हैं। तीनों ईयर मिला के हम लोग 800 का मैथ्स पढ़ते हैं, और उसी का फिर टोटल जो मार्क्स आएगा उसके बेस पे आपका रिजल्ट फाइंड आउट होता है। तो ये पेपर 3 और पेपर 4 है। ग्रुप ए में मेरे पास कौन कौन सा जो पेपर 3 में 3 ग्रुप होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में मेरा एडवांस कैलकुलस है जिससे 4 क्वेश्चन है। ग्रुप बी में रियल एनालिसिस है जिससे 4 क्वेश्चन है। ग्रुप सी में स्टैटिक्स है जिससे 4 क्वेश्चन है। वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैटिक्स है। दोनों में अंतर है। वो था जो हम लोग 9, 10 में पढ़ते तो क्या था, स्टैटिस्टिक्स। ये है स्टैटिक्स। तो ये दोनों अलग अलग चीजें। ये फिजिक्स का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स। इसके बाद इसमें हम लोग आते हैं पेपर 4 में। पेपर 4 में भी फिर ग्रुप 3 है। ग्रुप ए में 2 बुक आती है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन इज द पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। स्पेशल फंक्शन नाम अलग है जरूर, लेकिन वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। लेप्लास भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। इजी सेक्शन है। ग्रुप में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरह का होता था, एक ODE और दूसरा PDE। तो ODE मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ग्रुप सी डायनामिक्स, अनदर पेपर इज बिलोंग्स टू फिजिक्स। ये भी फिजिक्स का से रिलेटेड पेपर है डायनामिक्स। वो वहाँ जो फिजिक्स में हम लोग इसका थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ते हैं और मैथ में मैथमेटिकल ज़्यादा पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग आते सिलेबस में। ये मेरा पेपर 3 का सिलेबस है एडवांस कैलकुलस का। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, थ्योरम बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास जो खास करके है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से मेन रूप से रिलेटेड है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो कि आप पार्ट 1 में भी थोड़ा बहुत पढ़े हो, इसलिए ये बहुत इजी है, बहुत बड़ा भारी भरकम चीज नहीं है। फर्क पार्ट 1 में थ्योरम कम था, यहाँ कुछ थ्योरम ज्यादा है, बस अंतर इतने हैं। यहाँ भी डिफरेंशियबिलिटी मैथमेटिकली बनाना ही है क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन में मीन वैल्यू थ्योरम आता है। यहाँ मीन वैल्यू थ्योरम में हमको पढ़ना है रॉल्स थ्योरम, लेग्रांजिस थ्योरम, कुसी थ्योरम और टेलर थ्योरम, डरवॉक्स थ्योरम। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम का पार्ट है। ये 5 थ्योरम हमको मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर पढ़ना है। उसके बाद जो मेरे पास टॉपिक है वो है थर्ड क्वेश्चन, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसका। रियल एनालिसिस यहीं से कर सकते हो कि दिस स्टार्ट हो गया है। तो ये इसका पार्ट जो है
ये सबसे अच्छा पार्ट है कि लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। अभी तक हम लोग वन वेरिएबल पढ़ते थे पार्ट वन में या इंटरमीडिएट में जो पढ़े थे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। अब टू वेरिएबल पढ़ोगे, इस टाइप का लिमिट मिलेगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, और मान लीजिए आपको आ गया एक्स स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स, इस टाइप का फंक्शन सब मिलने वाला है। यहाँ दो वेरिएबल आ रहा है आपको, तो ये पढ़ोगे, इसकी कंटिन्यूटी पढ़ोगे, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट थर्ड में पढ़ोगे। फिर इसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा, अपना लोग पढ़ते थे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, या जेड हम लोग ले लेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई वाई, इस टाइप से पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना हम लोग को क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 4 में टेलर्स थ्योरम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो एडवांस कैलकुलस में 4 क्वेश्चन है। पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दूसरा मीन वैल्यू थ्योरम, तीसरा पार्शियल डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल, और चौथा मैक्सिमा मिनिमा टेलर्स थ्योरम। उसके बाद जो मेरे पास है ग्रुप बी का ये सिलेबस है मेरे पास, जिसको हम लोग रियल एनालिसिस का सेटल दिए हैं। ऐसे बीटा गामा फंक्शन जो वो इंटीग्रल का पार्ट है, वो रियल एनालिसिस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि अब एक को चैप्टर अलग करके नाम रखे, बाकी का अलग रखे, वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इसका पूरे का नाम रियल एनालिसिस रखा, हम नाम दिए हैं। ऐसे इसका एक्चुअल नाम अगर पूछा जाए कि इसका एक्चुअल नाम क्या होगा, इस सेक्शन का एक्चुअल नाम था इनफाइनाइट सीरीज। ये सीरीज का पार्ट है, रियल एनालिसिस का तो पार्ट है, लेकिन उसमें भी ये सीरीज वाला चैप्टर पढ़ना है इसमें। ये इनफाइनाइट सीरीज के नाम से जाना जाता था ग्रुप बी में। पहला बीटा गामा फंक्शन, जो कि अभी हम ऑफलाइन में जो मेरा बैच पहले से चल रहा है उसमें पढ़ा भी रहे हैं, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, डिरिचलेट इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा क्वेश्चन है सीक्वेंस, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, इस टाइप से वो सीक्वेंस बेस्ड थ्योरम, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंस, इस ये सीक्वेंस में। तीसरा जो इसका क्वेश्चन है वो है सीरीज, जिसमें हम लोग बहुत सारा टेस्ट पढ़ेंगे, डिलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रैविस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, इस टाइप से वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका जो मेरे पास थर्ड ग्रुप थ्री में जो हम लोग आएंगे, वो ग्रुप सी में पेपर थर्ड का, वो है स्टैटिक्स, जिसको मैंने कहा फिजिक्स का पार्ट है। उसके अंदर आपको पढ़ना एनालिटिकल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। तो पहला टॉपिक कोप्लेनर फोर्सेस है। दूसरा वर्चुअल वर्क, बड़ा फेमस है वर्चुअल वर्क, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तीसरा कैटनरी, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत मजा लगेगा पढ़ने में आपको, और एक जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज यहाँ सीखने को मिलेगा। चौथा आपके पास है फोर्स इन 3 डायमेंशन। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन का आपके पास ये स्टैटिक्स का सिलेबस है। उसके बाद हम लोग आते हैं पेपर फोर्थ में। पेपर फोर्थ के ग्रुप ए में डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है, और लैप्लास और स्पेशल। तो उसमें लिनियरिटी ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एग्जिस्टेंस थ्योरम, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल, शिफ्टिंग थ्योरम। क्वेश्चन 2 में इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वोल्यूशन थ्योरम, a solution and integral equation system of differential equation using Laplace transformation। मतलब लेप्लास का सारा चीज पढ़ना, लेप्लास किसको कहते हैं, लेप्लास का कितने प्रॉपर्टीज है, स्केल प्रॉपर्टीज है, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज है, शिफ्टिंग थ्योरम है, लेप्लास का डिफरेंशिएशन फॉर्म है, लेप्लास का इंटीग्रल फॉर्म है। फिर अब इनवर्स ऑफ लेप्लास है, जैसे इनवर्स फंक्शन अपना लोग पढ़ते थे, उसमें भी ये सारा चीज है। उसमें एक नया वर्ड जो लास्ट में जोड़ता है कन्वोल्यूशन थ्योरम, और फिर लेप्लास का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे लेप्लास में। ये स्पेशल फंक्शन का जो पार्ट है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही के पार्ट है। तो इसमें हम लोग सीरीज सॉल्यूशन पढ़ेंगे, लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन इट्स सॉल्यूशन पढ़ेंगे, रेकरेंस फार्मूला, जनरेटिंग फंक्शन, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। यानी एक क्वेश्चन लीजेंडर से 16 नंबर का सॉलिड आता है। दूसरा क्वेश्चन जो है सेकंड वाला, इसका बेसल्स इक्वेशंस देयर सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसल्स इक्वेशन, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, स्टूम लेवल प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम लोग ये इसका जो स्पेशल फंक्शन का दोनों पार्ट है, तो वो एक लीजेंडर से रिलेटेड है, एक बेसल से रिलेटेड है। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड है, पेपर फोर्थ में है। ये सिलेबस का अगला पार्ट है आपको ग्रुप बी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं किसको, उसका ऑर्डर डिग्री, और उसमें लेग्रांजेस मेथड ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, स्पेशल टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको चारपिट्स मेथड पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड ऑर्डर ऑफ एंड हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, और क्वेश्चन नंबर 4 में मॉन्क्स मेथड पढ़ना है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 चैप्टर, 4
ग्रुप है, क्वेश्चन 1 2 3 4, तो उसमें ये सिलेबस में आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो वहाँ फिर देखोगे कैसे करना है। ग्रुप सी में मेरे पास डायनामिक्स है, डायनामिक्स में भी 4 क्वेश्चन है। पहला वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशंस along radial and transverse directions, tangential normal directions, SHM elastic string। दूसरा है मोशन ऑफ स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व, मोशन ऑफ रेसिस्टिंग मीडियम, मोशन ऑफ प्लेन पार्टिकल वेरिंग मास। तीसरा है सेंट्रल ऑर्बिट, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। चौथा मोशन ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। डायनामिक्स से भी इस तरह से 4 क्वेश्चन है। तो आप टोटल सिलेबस आप इसका चाहो तो PDF ले सकते हो मेरे से, और ये टोटल सिलेबस मैंने एक जगह कर दिया जिससे कि आपको सिलेबस को समझने में आसानी होगी। और ये भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी का बोथ का सेम सिलेबस है, वो दोनों का क्वेश्चन का भी पैटर्न सेम है। ये अभी संयोग से कोरोना लेके मुंगेर में ऑब्जेक्टिव टाइप से बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम ले लिया गया, क्योंकि सेशन लेट ना हो। भागलपुर में वही पुराना पैटर्न चल रहा है। तो आप इस सिलेबस को देखें, और आपको अगर ये सिलेबस अच्छा लगे या इसकी कंटेंट अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के भी शेयर करो। बाकी क्लासेस की जो बात है तो वो हम 26 को स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो एक तरह से इन्फॉर्मेशन वीडियो था कि आपको कब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, और फिर आप ऑनलाइन भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, और यूट्यूब पे भी क्लास संडे संडे में अपलोड करूँगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।